प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को एक बार पुनः मैं जय मसीह कहता हूं। और इस समय मैं आप सभी से जो है यह वचन थोड़ी देर बांटना चाहता हूं, और वो वचन है जीवित परमेश्वर का मंदिर बनना। क्या आप जीवित परमेश्वर के मंदिर बन रहे हैं? आइए हम इस वचन पर थोड़ी देर ध्यान दें। यदि आपने पहला शमूएल अध्याय 5 को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा पहला शमूएल अध्याय 5 में वाचा का संदूक जो है छीन गया है। वाचा का संदूक क्या है? मूसा को परमेश्वर ने वाचा के संदूक बनाने का आदेश दिया, और वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति जो है मिलाप वाले तंबू में आकर बादल के रूप में ठहर जाता था। और परमेश्वर की सामर्थ वहां पर जब उतरती थी बादल के रूप में, याजक आराधना नहीं कर पाते थे, वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की स्तुति करते थे। प्रिय प्रभु के लोगों, वाचा का संदूक जिसके भीतर में जो है 10 आज्ञा की 2 पट्टी और 1 कटोरा मन्ना और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गई थी, वो 3 चीज पाई जाती है। और उस वाचा के संदूक के ऊपर का ढक्कन जो होता है उसे जो है प्रायश्चित का ढक्कन कहते हैं। उसके ऊपर में जो है 2 करूब बने हुए हैं आमने सामने, और वो दोनों नीचे देखते हैं। और वहीं पर जो है जब भी बलिदान होता है तो उसके लहू को वहां लगाया जाता है, और उसको जो है प्रायश्चित का ढक्कन कहते हैं, क्योंकि करूब जब उस लहू की ओर देखते हैं तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देता था। आइए हम इस वाचा के संदूक पर देखें। ये वाचा का संदूक इतना महिमावान था कि मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। इज़राइल के याजक गिरकर परमेश्वर की आराधना करते थे, उसके सामने जो है वो टिक नहीं सकते थे। वो जब परमेश्वर की महिमा उसमें उतरती थी तो सारा इस्राएल अपने तंबुओं में से यहोवा परमेश्वर को दंडवत करते थे। प्रिय प्रभु के लोगों, ये वाचा का संदूक जो है जिसमें परमेश्वर की महिमा उतरती थी, आज वो छीन गई है, और युद्ध में छीन कर ये पलिस्तियों के देश में चली गई है। यदि पलिस्तियों के देश में आप पलिस्तियों के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे वाचा का संदूक छीना उन्होंने, तो पहला शमूएल अध्याय 5 पढ़िएगा। और वाचा के संदूक को इन्होंने छीन कर जो है अपने यहाँ एबेज-नेजर में ले गए, और उन्होंने क्या सोचा, ये भी एक देवता है तो इसे जो है हम कहाँ रख देते हैं, अपने देवता के मंदिर में ही रख देते हैं। और वाचा का संदूक को उन्होंने अपने दागोन देवता के सामने रख दिया। और क्या हुआ है कि प्रिय प्रभु के लोगों, सुबह के समय में जब उस मंदिर का पुजारी जब आकर देखता है तो वो दागोन देवता जो है उस वाचा के संदूक के सामने गिरा पड़ा है और उसे प्रणाम कर रहा है मानो। और उसने फिर अपने साथियों को बुलाया और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। उसके पश्चात आप देखेंगे कि फिर जो है वो अगली सुबह जब फिर से आता है तो दागोन देवता जब उसको दिखता है 4 पद में, तो तड़के सुबह के जब वो फिर से आता है तो उसकी हथेलियां कटी हुई है, उसका सिर जो है कटा हुआ है, और वो जो है दागोन देवता जो है वाचा के संदूक के सामने गिरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है एक भयंकर बीमारी जो है उन पलिस्तियों पर आता है, और सबके शरीर में फोड़े गिल्टी के रूप में स्किन में निकल जाता है। और वो डर कर जो है परमेश्वर के उस वाचा के संदूक को के विषय में कई लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या करें क्या करें।
ये वाचा के संदूक एक लकड़ी के बना हुआ बक्सा जिसमें परमेश्वर की महिमा उतरती थी। हालेलुया। वहाँ का देवता उसको झुक कर प्रणाम कर रहा है, गिर कर पड़ा हुआ है। इतनी महिमा की लोगों में बीमारियां फैल गई। 5 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो लोग जो है उसे कई लोग छू लिए। 6 अध्याय 18 और 19 पद जब आप पढ़ेंगे तो कुछ लोग इसे गलती से छू लिए और उसके अंदर क्या है करके देखने का प्रयास किया। बहुत लोग मर गए प्रियो। इतनी महिमा उस वाचा के संदूक में है। और आप सब जानते हैं इस वाचा के संदूक को 2 शमूएल अध्याय 6 और 1 से 8 वचन में, जब उज्जा नामक एक व्यक्ति, जब दाऊद इसे अपने मंदिर में लेकर जाना चाहता था, अपने तंबू में लेकर जाना चाहता था अपने राज्य में, तब उसे गिरते समय छू लिया था, वो भी मर गया था। प्रिय प्रभु के लोगों, लेकिन जब दाऊद राजा इसे अपने घर नहीं ले गया और इसे जो है वहां पर हम देखते हैं 2 शमूएल अध्याय 6 में, तो वो दूसरे स्थान में उसे छोड़ देता है और दूसरे स्थान में छोड़ देता है, और उस कारण जो है परमेश्वर जो है वहां पर बहुतायत से आशीष देता है। यहां पर हम देखते हैं एक, जब वे एक्रोन के खलिहान तक आए तब उज्जा नामक व्यक्ति ने जो है हाथ बढ़ाकर संदूक को थाम लिया। जब वो गिर रहा था तो परमेश्वर ने उसे मार दिया। इस कारण दाऊद जो है दुखी होकर उस जो है वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के घर में पहुंचा देता है। और ओबेदेदोम के स्थान पर जब वो पहुंचा, उसके जगह पे जब उसने संदूक को छोड़ दिया, तो प्रिय प्रभु के लोगों, उसको सुनने में मिला 10 और 11 पद में कि उसको भयंकर परमेश्वर ने आशीष दिया है। 10 और 11 पद आप पढ़िए, पूरा भयंकर इतना आशीष दिया कि दाऊद राजा फिर से आया, सिस्टम से आराधना करते हुए याजकों को कंधे में उठाकर जो है उसे लेकर अपने भवन में चला गया। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं इस वाचा के संदूक, इस महिमा को उस वाचा के संदूक के द्वारा बताना चाहता हूं, जिसके सामने देवता गिर पड़ रहे हैं, जिसके कारण जो है बीमारियां फैल रही है, जिसको देखने से लोग मर रहे हैं, जिसको छूने से लोग मर रहे हैं। प्रियो, वहां से आशीष भी निकलती है। जिसको केवल याजक छू सकता है, देख सकता है, उसको जो है किसी और ने छूने का प्रयास किया, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन नया नियम में कौन है वाचा का संदूक जिसमें इतनी भयंकर महिमा है? वो भयंकर महिमा प्रिय प्रभु के लोगों, बाइबल क्या बताती है? हम में यीशु मसीह स्वयं देह धारण किया है। प्रिय प्रभु के लोगों, क्या आप जानते हैं आपके भीतर और मेरे भीतर कौन रहता है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहता है। और पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 1 वचन में लिखा है, वचन आदि में था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा है कि वचन देह धारण किया। किसमें देह धारण किया? वचन। आपके भीतर वचन ने देह धारण किया है, मेरे भीतर वचन ने देह धारण किया है। जिस दिन आपने वचन को सुना, ग्रहण किया, मन पश्चाताप किया और प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण किया, उसी दिन आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो आपके भीतर आकर देह धारण करता है। आप परमेश्वर के देह हो। बाइबल में कई जगह लिखा है, इफिसियों की पत्री कहती है आप और मैं परमेश्वर के देह हैं। फिर यदि 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 16 वचन पढ़ें तो परमेश्वर जो है हम में चलता फिरता है, लिखा है। वो हमारे भीतर आता है और हम में चलता फिरता है। फिर 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और 16 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम में वास करती है। देखो, 3 चीज मैं बता रहा हूं। यीशु मसीह आपके और मेरे भीतर देह धारण किया, परमेश्वर हमारे भीतर आकर चलता फिरता है, और तीसरा पवित्र आत्मा हम में वास करता है। प्रियो, 3 स्वभाव परमेश्वर का आपके भीतर है, त्रिएकता का, अर्थात परमेश्वर आपके भीतर है, प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर है और पवित्र आत्मा भी आपके भीतर है। तो प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस लकड़ी के संदूक से बढ़कर महिमावान हैं। आप
जहां भी जाएंगे, हालेलुया, लोग आपके सामने गिरेंगे। आप जहां भी जाएंगे बीमारियां चंगी होंगी। आप जिसे भी छू लेंगे, हालेलुया, वो छुटकारा को पाएंगे। जो आपको झांकने का कोशिश करेंगे, जो आपको आपकी चुगली करने, पाप करने, आपके विरोध में करने का कोशिश करेंगे, वो दंड पाएंगे प्रियो। और जो आपके साथ बने रहेंगे, जो आपसे प्रेम रखेंगे, वो आशीष पाएंगे। आप सच्चे जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।